हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय पर्यावरण अध्ययन के सारे होमवर्क को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस। आज हम विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में जानेंगे। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमने पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाया है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी धरती की देखभाल करें और इसे होने वाले नुकसान को रोकने हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। नेक्स्ट है गतिविधि नंबर 1। आप कोई भी ऐसा फल लीजिए जिसका स्वाद और गंध आपको अच्छी लगती है। अब आप इसे काटकर टुकड़े कर लें तथा किसी टिफ़िन या डिब्बे में रखकर इस पर थोड़ा पानी छिड़क दें और इस टिफ़िन या डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद करने के बाद 2 दिनों तक रख दें। 2 दिनों के बाद टिफ़िन या डिब्बे को खोलकर देखें तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन है, फल की गंध में क्या परिवर्तन आया? तो बच्चों, फल की गंध खुशबू बुरी गंध यानी कि बदबू में बदल गई। क्वेश्चन है, क्या आपको यह गंध पसंद है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? आंसर है बच्चों, नहीं, मुझे इसकी तीखी और बुरी गंध के कारण यह गंध पसंद नहीं है। क्वेश्चन है, क्या इस प्रकार की गंध आपने पहले कभी भी सूंघी है? यदि हाँ तो कहाँ सूंघी है? तो आंसर है हाँ, जब कई बार फल और सब्जियां सड़ जाती हैं तो इस प्रकार की गंध आती है। क्वेश्चन है, फल के रूप रंग में क्या परिवर्तन आया है? तो बच्चों, इसका आकार सिकुड़ जाता है और इसका रंग गहरे होने लगता है। इस पर काले धब्बे और फफूंदी आने लगती है। क्वेश्चन है, आपने गंध सूंघने के लिए अपने शरीर के किस अंग का उपयोग किया है? तो किसका किया है? नाक से। अब है गतिविधि क्रमांक 2। किसी धीमी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। अब अपने दोनों हाथों को अपने कानों के पीछे लगाकर पुनः सुनने का प्रयास करें। आप किस स्थिति में ज़्यादा बेहतर सुन सकते हैं, इसके कारण को जानने का प्रयास कीजिए। आंसर है बच्चों, ध्वनि, जिसे आवाज़ कहते हैं, ध्वनि के हाथों पर टकराने से हम एक स्पष्ट और बेहतर ध्वनि सुन सकते हैं। नेक्स्ट है गतिविधि क्रमांक 1। किसी ऐसे पक्षी का चित्र बनाइए जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। चित्र में सुंदर रंग भी भरिए। तो बच्चों, सामने की तरफ किस पक्षी की आंखें होती हैं? उल्लू की। तो आप उल्लू का चित्र बनाएंगे। नेक्स्ट है गतिविधि क्रमांक 2। आप एक गेंद या छोटा सिक्का लीजिए, ऊपर उछालकर इसे पकड़ने का प्रयास करें। इसे 3-4 बार दोहराएं। अब अपनी दोनों आंखें बंद करके इन्हें पुनः पकड़ने का प्रयास करें। किस स्थिति में इसे पकड़ना आसान था और क्यों? लिखिए। आंसर है, खुली आंखों से गेंद या सिक्के को पकड़ना आसान होता है क्योंकि हम खुली आंखों से स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब बच्चों, हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के बारे में। इसे 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में हर साल कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए मनाया जाता है। उन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रीय गान लिखा। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब बच्चों जानेंगे रेड क्रॉस दिवस के बारे में। इसे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी के सिद्धांतों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए दुनिया भर में रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन स्वयं सेवकों के महत्व को रेखांकित करता है जिन्होंने लोगों की सेवा यानी कि मदद के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। अब बच्चों, हम जानेंगे मातृ दिवस के बारे में। मई का दूसरा रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन माताओं के ममत्व के लिए प्यार, सम्मान और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। अब नेक्स्ट गतिविधि है, आप 3 बर्तन लीजिए। एक में गुनगुना गर्म पानी, दूसरे में बर्फ का ठंडा पानी तथा तीसरे में सामान्य तापमान का पानी लीजिए। दायां हाथ ठंडे पानी में, बायां हाथ गुनगुने गर्म पानी में 5 मिनट तक या जब तक संभव हो डालिए। अब दोनों हाथों को बाहर निकालिए और दोनों हाथों को तीसरे बर्तन के सामान्य तापमान वाले पानी में डालिए। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, क्या आपको दोनों हाथों में ठंडा या गर्म या एक में ठंडा और दूसरे में गर्म लग रहा है? आंसर है, एक हाथ में ठंडा और दूसरे हाथ में गर्म लग रहा है। क्वेश्चन है, यदि एक हाथ में ठंडा
और दूसरे में गर्म लग रहा है, तो किस हाथ में ठंडा और किस हाथ में गर्म लग रहा है? विचार कीजिए और पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आंसर है बच्चों, जब आप अपने हाथों को सामान्य पानी में डालते हैं तो दाहिने हाथ जो ठंडे पानी में होता है गर्म महसूस होता है, जबकि गर्म पानी में बायां हाथ ठंडा महसूस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इंद्रियां सापेक्ष हैं। वे एक पूर्ण तापमान नहीं मापते हैं, वे अपने माप को उसके आसपास की चीज़ों के सापेक्ष बनाती हैं। इस प्रयोग में आपके हाथों पर तापमान, इंद्रियां आपके हाथ के तापमान के सापेक्ष पानी के तापमान को मापते हैं। यदि पानी आपके हाथ से गर्म है तो यह गर्म लगता है, और अगर यह आपके हाथ से ठंडा है तो यह ठंडा लगता है। क्वेश्चन है, आपको शरीर के किस अंग द्वारा गर्म या ठंडे का एहसास होता है? तो किसके द्वारा होता है? संवेदना अंग त्वचा के द्वारा, यानी कि हमारी स्किन के द्वारा। अब बच्चों हम जानेंगे सशस्त्र बल दिवस के बारे में। इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 मई को। 16 मई को सशस्त्र बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उन पुरुषों और महिलाओं के लिए हमारे सम्मान और समर्थन को दिखाने का मौका है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। वे हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। नेक्स्ट है 10 जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं। तो किन किन के दिखाई देते हैं बच्चों? कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, जिराफ, जेब्रा, बंदर, खरगोश, बाघ, गाय। नेक्स्ट है गतिविधि, हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। इस विचार को एक पोस्टर बनाकर दर्शाइए। तो बच्चों आप इस तरीके से एक पोस्टर बनाकर इस विचार को लिखेंगे। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा। अब जानेंगे बच्चों बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस साल 26 मई की है। वह एक आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट है गतिविधि क्रमांक, एक कठपुतली बनाइए। एक पुरानी जुराब लीजिए, उसे चित्र में दिए गए तरीके से अपने हाथों में पहनिए। अब मज़े से इस कठपुतली से खेलो। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है? आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपकाइए। जीभ बनाने के लिए लाल कागज़ की पट्टी काटकर चिपकाइए। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाइए। लग रहा है ना साफ? तो आप इसी तरीके से इसे बनाएंगे। नेक्स्ट है गतिविधि, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं उनके नाम लिखिए। आंसर है कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, मुर्गी आदि। बच्चों यदि आपके घर के आसपास अन्य जानवर भी हैं तो आप उनका नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उन जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा है लिखिए। हमारे यहाँ के लोग जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें समय पर चारा देते हैं, पानी पिलाते हैं और बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों माता पिता का वैश्विक दिवस। आज हम इसके बारे में जानेंगे। दुनिया भर में माता पिता के प्रति बच्चों की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम UN भी कहते हैं, द्वारा हर साल 1 जून को माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी उन्नति और जीवन में माता पिता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है गतिविधि, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी गंध आपको पसंद है और 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी गंध आपको पसंद नहीं है। तो जिनकी गंध पसंद है वे वस्तुएं हैं फूल, इत्र, आम, लीची, छोले की सब्जी। और जिनकी गंध पसंद नहीं है क्या क्या है? मल, मूत्र, नाली का पानी, कचरे की और गोबर। नेक्स्ट है गतिविधि, मानव, पशु और पौधे एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। 5 वाक्य लिखिए। इंसान जानवरों की मदद कैसे करते हैं? तो आंसर है बच्चों, इंसान जानवरों को पानी पिलाते हैं, समय पर चारा व भोजन खिलाते हैं, बीमार होने पर उनका उपचार करवाते हैं, गर्मी लगने पर नहलाते हैं, धूप से बचाने के लिए छाया का प्रबंध करते हैं। जानवर इंसानों की मदद कैसे करते हैं? आंसर है जानवरों से हमें कई प्रकार की खाद्य व अन्य प्रकार की सामग्री मिलती है, जैसे दूध, अंडा, मांस और ऊन आदि। जानवर बोझा ढोने के काम आते हैं, जानवर खेत जोतने के काम आते हैं, जानवर रखवाली के काम आते हैं, जानवर सवारी ढोने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य और जानवर पौधों पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। आंसर है बच्चों, मनुष्य और जानवर पौधों पर निम्न प्रकार से निर्भर करते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन के लिए, सेकंड है फलों के लिए, थर्ड है बच्चों सब्जियों के लिए, फोर्थ है छाया के लिए और किसके लिए? आवास के लिए, यानी कि रहने के लिए। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब हम जानेंगे बच्चों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। इसको प्रत्येक वर्ष 7 जून को
सेलिब्रेट किया जाता है। 7 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम खाने से संबंधित बातों को जान सकें। यह हमारे भोजन की सुरक्षा के माध्यम से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। हमें स्वस्थ और सुरक्षित भोजन खाना चाहिए। गतिविधि है, यह गर्मी का मौसम है। इस तरह के गर्म मौसम में पक्षियों और जानवरों की सहायता करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इन कार्यों की एक सूची बनाइए। विद्यार्थी अपना उत्तर लिख सकते हैं या चित्र बनाकर अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों, गर्मी के मौसम में आप पक्षियों और जानवरों की सहायता किस तरीके से कर सकते हैं? उनके लिए पानी भरकर रख सकते हैं, उनके लिए रहने की जगह बनाएंगे, जैसे कि बर्ड्स हैं तो इनके लिए आप पेड़ पर रहने की जगह बनाएंगे। जो पेट एनिमल्स हैं उनके लिए पानी भरकर रखेंगे और रहने की जगह का व्यवस्था करेंगे। गतिविधि है, किसी बेकार सामान जैसे कि मटके, डिब्बे, बोतल आदि में एक पौधा लगाने का प्रयास कीजिए। उस पौधे की देखभाल कीजिए और वृक्षारोपण का अपना अनुभव लिखिए। तो बच्चों, यदि आप कोई भी बीज जमीन में बोते हैं तो वह इस तरीके से उगता है, और यदि आप बीजों को अंकुरित करते हैं तो उनमें इस तरीके से अंकुरण होता है भिगोने के बाद। तो बच्चों, जब उसमें से कोपलें निकलती हैं इस तरीके से, तो उसके बाद नीचे की तरफ जड़ें विकसित होती हैं जो कि मिट्टी को पकड़ लेती हैं और पौधा जो है वो ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है, और इस तरीके से पौधा तैयार हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से पौधा लगाएंगे। हम अंकुरित अनाज लेंगे या पौधा लेंगे? पौधे को प्लास्टिक की बोतल में लगाकर पानी दें। कुछ दिनों में हम देखते हैं कि पौधे की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की ओर ऊपर की ओर और उसकी जड़ें जमीन की ओर बढ़ रही हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।